विनय शुक्ला जी से। विनय जी, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? जी जी, मिल रही है। जी, बताइए क्या विजन है जब बीजेपी किसान मितान के साथ आगे बढ़ रही है। आप लोगों के यहाँ तो कुछ ऐसा किसान का अभी तक दिखाई नहीं देता। आखिरी में फिर आप लोग घोषणा करेंगे कि भाई 3500 देंगे, 3600 देंगे। बस यही है कांग्रेस का, कि कांग्रेस भी कुछ जुड़ने की कोशिश करेगी किसानों से? देखिए, सबसे पहले तो आपको, आपके दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूं। भारतीय जनता पार्टी अपनी कमजोरी को साधते हुए अभी जो इन्होंने एक नया योजना बनाई कि हम 10 लोगों का एक टीम तैयार करेंगे हर बूथ में और किसान से संपर्क करेंगे। किसानों की समस्या जो है, बिजली, खाद, बीज, इसके बारे में जो विभागीय अधिकारी है उनसे मिलजुल कर लोगों की समस्या का समाधान उठाएंगे। ऐसा करके जो योजना बना रही है, इनको मैं बता दूं कि ये योजना चलते आ रही है। वर्तमान समय में भी गांव में एक ग्राम सेवक के माध्यम से एक नियुक्ति है, जो गांव में जाकर 8-10 लोगों को, किसान को, जो वहां के समृद्ध किसान हैं, उनसे संपर्क करते हैं और बराबर काम करने का काम ये करते आ रहे हैं कांग्रेस सरकार के समय से। देखिए, ये कोई नई योजना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी कमी को छुपाने के लिए, जो जमीनी स्तर पे वो बहुत कमजोर हो चुकी है, उसको उजागर करने के लिए पिछले 1.5-2 महीने से ये सतत प्रयास में है। विधानसभा में भी इनके जो विधायक हैं बराबर अपने ही सरकार के विरुद्ध आपत्ति उठाई है, अपनी कमियों को बताई है वो सरकार की। ये सरकार मुझे लगता है पूरी तरह नाकाम हो चुकी है और छत्तीसगढ़ की जनता ये सारी चीज जान चुकी है कि ये सरकार जो अभी वर्तमान समय में बारिश हो रही है उसमें ना तो बीज की व्यवस्था बना पा रही है, ना तो खाद की व्यवस्था बना पा रही है, ना ही बिजली का जो बिल आ रहा है उसमें कंट्रोल कर रही है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं कि महतारी योजना के तहत जो महिलाओं को 1000 ये सरकार देने का काम कर रही है, वो बराबर बिजली बिल के माध्यम से किसी का घर में 900, किसी के घर में 1200, किसी के घर में 1500 और किसी के घर में 2500 बिल आ रहे हैं। जो गरीब महिला है, जो महतारी योजना से लाभान्वित है, इनका पैसा सरकार जरूर देती है और वापस उसी माध्यम से ले जाती है। इसको देखते हुए ये संगठनात्मक बैठक कर रही है। लगातार 8-10 बैठक हो गए हैं। अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये योजना बना रही है। इससे जनता सब समझदार है और समझ चुकी है कि ये सरकार पूरी तरह नाकाम है। लेकिन ये मितान तो पार्टी के वर्कर रहेंगे, एक तरीके से बूथ एजेंट की तरह ये काम करेंगे, तो उनको तो फायदा होगा। कांग्रेस क्यों नहीं करती ऐसी चीजें? देखिए, आप एक समझदार पत्रकार है, आप भली भांति जानते हैं कांग्रेस भी जिस समय अपनी सरकार में थी तो कांग्रेस ने भी ये योजना लाई। और गौठान में देखिए, कई बार मैं डिबेट में बैठा हूं, कई तो बात आता है कि भ्रष्टाचार गोबर में होते थे। जिसके पास गाय नहीं थे उसको 500-500 क्विंटल गोबर बेचा जाता था। देखिए, उस योजना को इसलिए लाए थे कि गांव के लोग जो गरीब हैं, जो गोबर जहां पे गाय करती है उसको उठा के अगर आप एक जगह ले और हम जाओ लोग को तो बहुत केवल परेशानियां, ऐसा लग रहा है कि हम लोग को आत्महत्या करने की ठीक है, स्थिति आवाज आ आ रही चुकी है। जी 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 जी, बोलिए बोलिए। आवाज सुन रहे हैं आप? जी, आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए। तो वो समस्या, वो सरकार जब हमारी सरकार थी तो लोगों को गांव में काम मिलता था। अब वही वही जो नकल है उसका रूपरेखा बदलकर ये भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन वो जमीनी स्तर पर टोटल फेल हो चुके हैं। क्योंकि जिस योजना को ये बंद कर दिए हैं, सरकार की बहुत अच्छी योजना थी गोबर गौठान की योजना। आज मैं सुबह एनएच में बैठा था तो मुझे एक हाई कोर्ट का फटकार भी सरकार को मिली है कि जो सड़कों पर गाय हैं उसको गौठान में रखा जाए। तो ये सरकार वापस, कांग्रेस सरकार की जो नियम, जो नीति थी उसमें वापस धीरे धीरे आ रही है। ठीक। लेकिन ये सरकार अभी तक पूरी तरह फेल है। ठीक है।